Hello students, this is Vivek from Shiv Jyoti Educational Group. So today we'll start with the next chapter, which is chapter number 11, Thermal Properties of Matter. So previously, as you remember, we have gone through mechanical properties of solids and mechanical properties of fluids. So वहाँ पे मैंने आपको बताया था फ्लूइड्स के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, बट वहाँ पे हमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए ही डिस्कस करना था जो कि होते हैं लिक्विड्स. अब से जो भी सिनेरियो चलेगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब हम लोग अब गैसेस में आ रहे हैं. We would be discussing all the phenomena about gases. Okay, so before going further, let me tell you that this portion has been deleted by CBSE for this particular session, which involves heat, temperature and some phenomena of heat transfer like conduction, convection and radiation. ये just for this session हटा दिए गए हैं, CBSE ने हटा दिया है इनको आपके सिलेबस में से. ठीक है, just for this particular session. उसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट स्केल. एब्सोल्यूट स्केल बेसिकली हीट एंड टेम्परेचर, यहाँ से तो टॉपिक हटा दिया है बट आपको थोड़ा सा फील होना चाहिए. हीट, सबसे पहले तो हम बात करें व्हाट इज हीट. हीट क्या होता है, किसी से भी हम बात करें अगर हीट कब जनरेट होती है, क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए. जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तब क्या होता है, तब हीट जनरेट होती है. ठीक है, तो हीट के बारे में बात करें तो व्हाट इज हीट, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. ओके, जिसकी वजह से आपको हॉट या कोल्ड फील होता है. आप हीट दो तो हॉट फील होने लगेगा, हीट निकाल लो किसी चीज में से तो कोल्ड फील होने लगेगा. ओके, सो इसी के साथ साथ अब जैसा हमने बात किया, आप हीट दो का मतलब क्या है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा. अब टेम्परेचर बढ़ा और घटा, क्या हुआ, क्या क्या फेनोमेनाज हुए, वो सब पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केल्स क्या क्या होते हैं जिन पे हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं. ओके, सो सबसे पहला जो हमें इंपॉर्टेंट स्केल है नया आपके लिए, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट आप लोगों ने सुना हुआ है, बट डिग्री केल्विन ये एक नया स्केल है, जैसे हम एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं या केल्विन स्केल भी बोलते हैं. ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें एब्सोल्यूट स्केल, बेसिकली जो केल्विन स्केल आया है ये क्या है. ये एक ऐसा स्केल है जिसमें ये जो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको जीरो टेम्परेचर माना जाता है. ओके, इसीलिए इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं. और इस टेम्परेचर पे द थिंग्स व्हिच डिफर आर दैट द गैस इज सपोज्ड टू हैव जीरो वॉल्यूम एंड जीरो प्रेशर. इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसी कंडीशन हो जाती है गैस की कि उसके अंदर का जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो स्टॉप हो जाता है. ओके, तो इसे एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस को. ओके, सो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक ऐसा स्केल जिस पे इस टेम्परेचर को -273.15 डिग्री सेल्सियस को जीरो लिया गया है, ऐसा स्केल, एक नया स्केल है, उसे केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल बोला जाता है. ओके, अब इनमें जो रिलेशन होता है कि कन्वर्ट कैसे करोगे आप, उसके लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा. सिंपल सा लॉजिक है, देखो इसके पीछे कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें जाने से कोई सेंस नहीं है. जस्ट रिमेंबर, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 इक्वल्स टू केल्विन -273 अपॉन 5. ओके, इसका मतलब क्या है, इन दोनों को अगर इक्वेट करवा दें तो डिग्री केल्विन में अगर टेम्परेचर चाहिए तो डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो. गेटिंग? अब हमने बोला कि भाई एक नया जीरो लिया है हमने, केल्विन को हमें जब जीरो करना है, जीरो करेंगे तो कितना आएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, -273. यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जिसको जीरो लिया है इस स्केल में, जब केल्विन जीरो है तब डिग्री सेल्सियस कितना है, -273. वही बोला मैंने, इसी को हमने नया जीरो लिया है. ओके, सो दिस इज एब्सोल्यूट जीरो, जहां पे जीरो वॉल्यूम, जीरो प्रेशर, इट मींस मोस्टली द मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स. ओके, और ये आपको याद रखना है कि केल्विन में टेम्परेचर निकालना है तो डिग्री सेल्सियस में जो दे रखा है उसमें 273 जोड़ दो. दैट्स इट, सिंपल, इतना याद रखो, यही काम आएगा. ओके, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली इट टॉक्स अबाउट कि जब आप किसी चीज को हीट करते हो, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसे अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा, उसका साइज चेंज हो जाएगा. कई बार जैसे आपने देखा होगा कहीं पे शॉप्स पे या किसी आपने कहीं पे अगर बड़े बड़े यूटेंसिल्स देखे हो जो कंटिन्यूस हीट पे चलते रहते हैं, जैसे कई इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे टीवी में आपने देखा होगा लोहा पिघलाते हुए, वहाँ क्या हो रहा है,
वहां पे या फिर इवन आपने घर पे कभी देखा हो, अगर प्लास्टिक को हम एक कैंडल लो, आप एक कैंडल के ऊपर अगर आप इस तरह से प्लास्टिक रखोगे तो क्या होता है, वो धीरे 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 बेंड होने लग जाता है। अगर बहुत सॉलिड प्लास्टिक है तो वो बेंड होने लग जाएगा। ओके, तो ये क्यों होता है? आपने उसको हीट दी तो ऐसा क्या हुआ कि वो बेंड होने लगा? दैट्स कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। मींस द चेंज इन द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन वी हीट इट और व्हेन वी रेज इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ओके, ये तीन तरह का होता है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल और वॉल्यूम। लीनियर मतलब, लीनियर समझते हो आप, लीनियर मींस लेंथ वाइज अगर एक्सपेंशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। इसे हम डेल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये बहुत अजीब सा वर्ड लिया हुआ है, बट इट सिंपली मींस एरियल एक्सपेंशन। एरिया में अगर एक्सपेंशन आ रहा है तो उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सरफेस एरिया बोलते हैं इसको जनरली। वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम में अगर चेंज आ रहा है तो इट इज डिनोटेड बाय डेल वी। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस ये होती हैं कुछ जो लीनियर एक्सपेंशन होता है। अब लीनियर एक्सपेंशन किस किस पे डिपेंड करेगा, खुद इमेजिन करके देखो। अगर आप, मैंने क्या बोला, अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने जैसे गैस होता है ना हमारे घर पे, गैस का नॉब हम जैसे जैसे खोलते हैं वैसे वैसे उसमें से फ्लेम बढ़ता है। अब आपने कोई एक रॉड ले ली और रॉड आपने गैस पे रख दी। पहले वो धीमी आंच पे थी, इट वॉज एट अ लो फ्लेम, देन यू स्टार्टेड इंक्रीजिंग द फ्लेम, धीरे 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 करके आपने फुल कर दिया। क्या होगा? ऑब्वियसली हीट जो उसको मिल रही है वो बढ़ गई, यानी कि टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसको और अपन हीट किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, क्या होगा? एक्सपेंशन बढ़ेगा। ओके, सो बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि डेल एल जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डेल टी। टेम्परेचर में जितना चेंज आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, दूसरा, एक रॉड है वो छोटी सी है, उसको हीट करना है तो वो जल्दी से एक्सपैंड हो जाएगी, बट अगर एक बड़ी रॉड है तो इट वुड टेक टाइम। ये एक्सपेंशन होता कैसे, पहले तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लो कंसेप्ट, दिमाग में सोचने में अच्छा लगता है। एग्जांपल सुना आपको भी लगा कि हाँ यार देखा है। होता क्या है? होता ये है कि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक, जब सॉलिड बॉडी है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जो चिपके चिपके पड़े हुए हैं आपस में, ठीक है, वाइब्रेशन अभी भी हो रहा है बट जस्ट लाइक दैट, बहुत कम हो रहा है। बट जैसे जैसे हीट मिलती है मतलब एनर्जी मिलती है, क्या होता है? धीरे धीरे जैसे 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 एनर्जी मिलती है, क्या होता है? जैसे आप स्कूल में हो, अभी स्कूल में होते हैं तो क्या होता है, जैसे छुट्टी होने वाली होती है तो लास्ट के जो 2 पीरियड्स होते हैं वो काफी एनर्जेटिक हो जाते हैं आपके लिए कि बस एक पीरियड और छुट्टी होने वाली है, और छुट्टी होते ही यू आर लाइक बस भागो गेट की तरफ। ओके, सो पॉइंट इज एनर्जी जैसे जैसे मिलती जाती है आपको वैसे वैसे आपका मोशन बढ़ने के उस पर आ जाता है। सो वैसा ही इसमें होता है, जैसे जैसे आप इसको एनर्जी दे रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका पार्टिकल्स का मोशन और बढ़ रहा है, वो और तेज तेज वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वो जैसे जैसे तेज तेज वाइब्रेट कर रहे हैं तो बेसिकली वाइब्रेट कर करके वो एक्सपैंड हो रहे हैं, अपनी उनके बीच की जो इंटर एटॉमिक स्पेस है वो बढ़ रही है। अब वो बढ़ रही है तो ऑब्वियसली दे वुड एक्सपैंड। ठीक है, सो डेल एल जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर एंड ऑल्सो डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। ओके, इन दोनों को कंबाइंड वे में लिखें तो क्या आएगा, डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल टी। अब बचपन से देखते आ रहे हो आप, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए व्हाट डू, वी ब्रिंग अ कांस्टेंट। तो यहां पे हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं अल्फा। ओके, ये रिलेशन होता है आपका डेल एल दैट इज चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू एल इंटू अल्फा इंटू डेल टी। नाउ व्हाट इज दिस अल्फा? आप समझ सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सिंपल सा लॉजिक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। भाई सीधी सी बात है, एक प्लास्टिक की रॉड ले रहे हो, एक किसी मेटल की रॉड ले रहे हो और एक अलॉय की रॉड ले रहे हो आप, तो तीनों में चेंज आएगा। एक जल्दी से हीट अप हो जाएगी, जल्दी एक्सपैंड हो जाएगी, एक थोड़ा टाइम लेगी और एक तो बहुत ज्यादा टाइम लेगी। ओके, सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन दोनों चीजों को उठा के 1 कर दो। इन दोनों चीजों को उठा के अगर हम 1 कर दें तो क्या होगा, थोड़ा सा सोच के देखो। अल्फा इक्वल्स टू ये है तो अल्फा विल बी इक्वल टू डेल एल व्हेन डेल टी इक्वल्स टू 1 डिग्री और एल इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू द राइज इन लेंथ और द चेंज इन लेंथ when the change in temperature is of 1 unit
and the original length of the rod is 1 meter. It means ये क्या है, ये है the increase in length per unit length and per unit change in temperature. ठीक है, अब इसको आराम से डिफाइन कर सकते हो आप, that coefficient of linear expansion is equals to the change in length per unit length and per unit rise in temperature और per unit change in temperature. Okay, सिंपल है. वैसे इसकी डेफिनेशन ऐसा कोई जनरल पूछता नहीं है, बट आपको ये सब चीजें आप सीखनी पड़ेंगी. आगे जो डेफिनेशन आएंगी, आगे जो लॉजिक्स हम पढ़ेंगे, उसमें इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ये क्लियर होना चाहिए आपको. ठीक, ओके. नेक्स्ट इज सुपरफिशियल. सुपरफिशियल में भी बिल्कुल सेम चीज है. इसमें नया कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन आएगा या कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन. इसमें भी सिंपल होता है कि डेल ए जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल टी के, और ये डेल टी आप दिस इज चेंज इन टेम्परेचर. बेसिकली जितना भी हम चेंज करेंगे टेम्परेचर को, उस पर डिपेंड करेगा. एंड सिमिलरली डेल ए विल आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. ठीक है, नाउ इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा डेल ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल टी. ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या होगा, डेल ए बराबर बीटा इंटू ए इंटू डेल टी. सिंपल. नाउ दिस बीटा, ये बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन. ठीक, इसका भी सिंपल फंडा है. इसको दोनों को नीचे लेके जाएंगे एंड क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा विल बी इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए इंटू डेल टी. वही, इट इज इक्वल टू द चेंज इन एरिया पर यूनिट, द ओरिजिनल एरिया, एंड पर यूनिट द चेंज इन टेम्परेचर. ओके, सिंपल सा लॉजिक है. कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन. ठीक, बस ये बीटा वैल्यूज याद रखो, अभी आगे काम में आने वाली हैं. ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन. अब वॉल्यूम एक्सपेंशन में सिमिलर ही होगा. डेल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी एंड डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है, डेल वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, ये ओरिजिनल वॉल्यूम, ये चेंज इन टेम्परेचर. तो इससे हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, डेल वी बराबर वी गामा डेल टी. ये गामा होता है, गामा. गामा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डेल वी बाय वी इंटू डेल टी. दिस इज गामा. ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है. ओके, वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट. ठीक, नाउ लेट्स सी इनमें रिलेशन क्या होता है. ये चीजें क्लियर होना आपका जरूरी है. ये तो चीजें आपको समझ में आ गया, ये बेसिकली कैसे काम आती है थोड़ा समझो. मैंने आपको बताया डेल एल बराबर क्या होता है, एल अल्फा डेल टी. नाउ व्हाट इज डेल एल, डेल एल का मतलब है एल माइनस लेट्स से एल डैश माइनस एल, चेंज इन लेंथ. ठीक है, इक्वल्स टू एल अल्फा डेल टी. तो एल डैश अगर आपको निकालना है तो यह आ जाएगा एल प्लस एल अल्फा डेल टी. ओके, मीन्स ये हो जाएगा आपका एल कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल टी. अब अगर मैं आपको सारी वैल्यूज दे दूं तो आप निकाल सकते हो कि लेंथ में कितना चेंज आया होगा. ओके, सिंपल, इट इज वेरी सिंपल टू यूज दीज. ओके, नेक्स्ट वी हैव ये जो कोफिशिएंट्स आए हमारे पास, अल्फा, बीटा और गामा, इनके बीच का रिलेशन. तो इनके बीच का रिलेशन इज लाइक, देखो हमने बात करी अभी अभी कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करते हैं. हमने बात करी कि डेल वी इक्वल टू होता है वी गामा डेल टी. ओके, अब डेल वी की जगह पे अगर बहुत छोटा सा चेंज हो तो मैं डीवी लिख सकता हूं, डीवी इक्वल्स टू वी गामा इंटू डी टी. छोटा सा चेंज लिया हमने. ठीक है, नाउ अगर हमारे पास एक क्यूब है, लेट्स से कोई भी एक क्यूब है हमारे पास छोटा सा, इसकी जो लेंथ है इट इज एल. ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें से dv निकाल लेते हैं. तो dv कितना आएगा, ये डिफरेंशिएशन के बेसिक लॉजिक्स हैं. तो dv आ जाएगा आपका 3l स्क्वायर dl. ये जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे समझो कि dv बाई dl अगर निकाला तो कितना आएगा, 3l स्क्वायर. तो dv की वैल्यू उसमें कितनी आ जाएगी, 3l स्क्वायर dl. ओके, इसको उठा के यहाँ पे पुट करो. ठीक है, क्या मिलेगा हमें, 3l स्क्वायर dl बराबर वॉल्यूम कितनी है, l क्यूब गामा dt. ओके, ठीक है, ये l स्क्वायर और ये कटेगा, बचेगा क्या, 3dl बराबर गामा l dt. ओके, नाउ dl का भी तो फॉर्मूला है हमारे पास, अभी देखा था हमने. डेल l बराबर क्या होता है, l अल्फा डेल टी.
यही होता है। तो बस dl क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा l अल्फा dt, इसको उठा के यहाँ पे पुट करो 3 इंटू l अल्फा dt बराबर गामा l dt। ये dt और dt कैंसिल, ये l और l कैंसिल, बचेगा क्या, गामा बराबर 3 अल्फा। गेटिंग द लॉजिक, गामा बराबर 3 अल्फा। ये रिलेशन क्लियर होना चाहिए, ये रिलेशन याद रखो, ये काम आएगा, ठीक है। सो बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है इट इज 3 टाइम्स द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक। ये आप लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हो गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करके देखना, इफ यू विल फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड गामा फॉर लेट्स से स्टील, उसी में आपको पता चल जाएगा ये कुछ होता है 1.2 और वहीं पे ये हो जाता है 3.6 समथिंग इंटू 10 रेज़ टू द पावर समथिंग होता है, लेट्स से -5 और एनी पावर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो रिलेशन है, जैसे अभी हमने देखा गामा और अल्फा में रिलेशन, अब हम देख लेते हैं बीटा और अल्फा में रिलेशन। अब बीटा मतलब डेल ए क्या होता है, डेल ए होता है ए बीटा डेल टी, यानी कि हम लिख सकते हैं डी ए बराबर ए बीटा डी टी। अगेन डी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया हो जाएगा हमारा एरिया यानी कि एल स्क्वायर। तो अगर हमें डी ए निकालना है तो डी ए कितना आ जाएगा, देखो डी ए आ जाएगा 2l dl, ठीक है। वापस से वही, अगर नहीं आया समझ में तो डी ए अपॉन डी एल बराबर कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा। तो डी ए को क्या लिख सकते हो आप 2l dl, ठीक है, लिख सकते हैं ना। बस तो उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, डी ए की जगह पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2l dl बराबर एरिया, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर इंटू बीटा इंटू डी टी। तो यहाँ क्या मिला हमें 2 इंटू डी एल की वैल्यू पुट करो, डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा एल डी टी, ठीक है, इक्वल्स टू एल स्क्वायर, यहां पे ये एल और ये एल कट जाएगा तो एक एल बचेगा हमारे पास, एल इंटू बीटा इंटू डी टी, वो इस एल से कट जाएगा और ये डी टी कट जाएगा, बचेगा क्या बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कुछ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दो रिलेशंस हैं, गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। तो कई बार ये रिलेशन आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इक्वल्स टू गामा बाय 3। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये काम आते हैं रिलेशन, सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ ऑन दीज। कैसे कैलकुलेट हुआ, इट इज वेरी इजी, ये तो समझ में आ गया होगा अब तो, डिफरेंशिएशन एंड ऑल यू आर कॉन्फिडेंट ऑन दैट। सो डेल ए बराबर ए बीटा डेल टी, यहाँ पे हमने इसको छोटा सा चेंज मान के यहाँ पे डी ए किया और यहाँ पे डी टी किया। नेक्स्ट एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर है, डी ए निकाला 2l dl, इसको यहाँ पे पुट किया एंड एरिया की वैल्यू यहाँ पे पुट करी एल स्क्वायर, और बीटा डी टी तो वैसा का वैसा ही है। अब ये एल इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे डी एल की वैल्यू डाल दी, डी एल की वैल्यू यू आर गेटिंग भाई डेल एल, ये ध्यान रखो डेल एल हमने देख लिया कि एल अल्फा डेल टी था, तो हमने कह दिया कि डी एल क्या होगा एल अल्फा डी टी, बस गेटिंग द लॉजिक। तो इस तरह से दो रिलेशंस आए हमारे पास, बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा एंड गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। दिस इज अबाउट एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशंस, ये सब आपको काम आएगा अभी। तो दिस इज द न्यू थिंग, अच्छे से समझो इसको, ठीक। ओके, सो दिस वाज अबाउट एक्सपेंशन, कि अगर लीनियर एक्सपेंशन होता है या सरफेस सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है या वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है तो किस तरह से यू कैन फाइंड आउट द चेंज, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने के लिए हीट कैपेसिटी समझ लो। हीट कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अगर हमें 1 डिग्री से बढ़ाना है उसके लिए कितनी हीट चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक पे अभी आएंगे। स्पेसिफिक मतलब बी स्पेसिफिक, जैसे मैंने बोला कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, ठीक। ओके, हीट कैपेसिटी को एस से डिनोट किया जाता है। एस का मतलब बेसिकली क्या हो गया डेल क्यू, इसको इंक्रीज करना है एस। अब समझो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री। इंक्रीज द टेम्परेचर का मतलब समझो कि जितना पहले था उससे 1 डिग्री ज्यादा, यानी कि 1 डिग्री क्या है, चेंज है। गेटिंग द लॉजिक? सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है डेल टी। ओके, जब भी हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे वील राइट टी, बट इस चैप्टर में मोस्टली वी वुड बी टॉकिंग अबाउट चेंज इन टेम्परेचर, जैसा अभी अभी हमने एक्सपेंशन में देखा। तो इट्स लाइक ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो डेल क्यू बाय डेल टी कि भाई हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यानी कि टू इंक्रीज द टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1 डिग्री। ओके, तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और ये क्या है, केल्विन, तो जूल पर केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ध्यान रखना इस चीज को, ये हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। ओके, सो दैट शुड बी क्लियर टू यू। नाउ जूल पर केल्विन, ये क्या हो गया सॉरी, ये हो गया हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ओके, अब हमने बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं कई लोग इसको, इसको C से डिनोट किया जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? डिफरेंस ये होता है कि ये हीट कैपेसिटी है जनरल, के द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड heat capacity. Now the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass by a unit degree is called specific heat capacity. Okay.